मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से उस कौवे ने सीता के कंधे पर 2 बार कूद मारी और सीता को पूरी तरह से डरा दिया। Yet Sita was not ready to compromise this fear for the point कि अरे मुझे अपने पति को उनकी नींद से उठाना पड़ेगा। तब उस कौवे में और जोश आया। थोड़े समय के बाद कौवे ने छलांग मारी और सीधा सीता के वक्षस्थल पर उसने अपने पंजे गाड़े और सीता वाज शॉक्ड, ये क्या कर रहा है। और फिर कौवा फिर से उड़ा और सीता के वक्ष पर उन्होंने अपनी चोंच मारी और सीता के वक्षस्थल में से खून आने लगा। और ये जब कई बार हुआ फिर भी सीता रो रही है, कराह रही है। अल्टीमेटली 2 बूंदे सीता के शरीर के खून से राम के फेस पर गिरी और तब राम की नींद टूटी और राम देख रहे हैं सीता का वक्षस्थल पूरी तरह से लहूलुहान हो गया है। सीता की आंखों में आंसू हैं, वो रो रही है। शी इज प्रैक्टिकली सॉबिंग। और सामने एक कौवा बैठा है जिसके क्लॉज, जिसके पंजे और जिसकी चोंच लहूलुहान हो गई है। तो राम के आंखों में ऐसे अंगार थे और वो कौवा समझ नहीं पा रहा है। राम ने पास ही में से एक घास का तिनका लिया और घास का तिनका लेकर के अपने सर पर लगाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। इसी बीच में उस कौवे के कुछ दोस्त जो पास ही में एक बड़ी सी चट्टान थी उसके पीछे खड़े होकर के अरे वापस आओ, अरे वापस आओ, अरे वापस आओ कर रहे हैं। लेकिन उस कौवे को इस थ्रिल में कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता है जब भी हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाते हैं। या तो अच्छाई में ओवर एक्साइटमेंट या तो बुराई में ओवर एक्साइटमेंट। दोनों ही तरीके से ओवर एक्साइटमेंट बहुत गड़बड़ है। जब भी हम बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, कभी किसी को कोई चीज प्रॉमिस न करें। इसके कारण ही रामायण हुआ है। दशरथ ने कैकेयी को प्रॉमिस किया, अरे तुमको जो 2 वरदान चाहिए। दशरथ ने कैकेयी के पिता अश्वपति को प्रॉमिस किया, आपका ही नाती क्या बनेगा, राजा बनेगा। सो ऐसी ओवर एक्साइटमेंट्स में हम जो प्रॉमिस करते हैं, भीष्म पितामह ने ओवर एक्साइटमेंट में प्रॉमिस कर ली, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा और जो भी हस्तिनापुर के राजगद्दी पर बैठेगा उसकी सेवा करूंगा। सो व्हेन वी टेक वाउज इन स्प्लिट सेकेंड, जब हम एड्रेनलिन रश में वाउज लेते हैं ना, दे आर ऑलवेज वेरी प्रॉब्लमेटिक। और यहाँ पे वो जो कौवा है वो सीता को ऐसी एड्रेनलिन रश में ही तंग करने आया है। तो राम ने उस अस्त्र को, उस छोटे से घास के तिनके को लिया और ब्रह्मास्त्र का मंत्र पकड़ करके उसे उसकी ओर फेंक दिया, उस कौवे की ओर। और कौवा देख करके कि अब क्या हो रहा है, कौवा भागने लगा। ही इज रनिंग 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 एंड ही इज सीइंग ब्रह्मास्त्र इज चेजिंग हिम। यहां पर राम सीता को पूरी तरह से उनके घाव भराने के लिए उनको मलम पट्टी करने लगे। सीता का शरीर खास करके वक्षस्थल जीर्ण हो गया था। राम के सहानुभूति की, प्रेम की, अपनेपन की उनको आवश्यकता थी और राम उन्हें बहुत अच्छी तरीके से वो दे भी रहे थे। इस कौवे का क्या हुआ, वो कहाँ कहाँ गया और वो कौवा कौन था, ये हम जानेंगे हमारे कल के एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में
रख दिया जब माथ तो किस बात